भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पहचान रखने वाली इंदिरा गांधी का जीवन परिचय काफ़ी रोचक है। उनका इंदु से लेकर इंदिरा और फिर प्रधानमंत्री बनने तक का सफ़र न केवल प्रेरणादायी है बल्कि भारत में महिला सशक्तिकरण के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय भी है। उन्होंने 1966 से लेकर 1977 तक और 1980 से लेकर मृत्यु तक देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूं। उनके जीवन परिचय के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, इंदिरा का जन्म देश की स्वतंत्रता में योगदान देने वाले मोतीलाल नेहरू के परिवार में हुआ था। इंदिरा के पिता जवाहरलाल एक सुरक्षित वकील और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सदस्य थे। वो नेहरू जी की इकलौती संतान थी। इंदिरा अपने पिता के बाद दूसरी सर्वाधिक कार्यकाल के लिए कार्यरत रहने वाली प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा में बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी। उस समय भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन की एक रणनीति में विदेशी ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करना भी शामिल था और उस छोटी सी उम्र में इंदिरा ने विदेशी वस्तुओं को होली में जलते हुए देखी थी, जिससे प्रेरित होकर 5 वर्षीय इंदिरा ने भी अपनी प्यारी सी गुड़िया जलाने का फैसला किया, क्योंकि उनकी यह गुड़िया भी इंग्लैंड में बनाई गई थी। जब इंदिरा गांधी 12 वर्ष की थी तो उन्होंने कुछ बच्चों के साथ वानर सेना बनाई और उनका नेतृत्व किया। उसका नाम बंदर ब्रिगेड रखा गया था, जो कि बंदर सेना से प्रेरित था, जिसने महाकाव्य रामायण में भगवान राम की सहायता की थी। उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में इस समूह में 60,000 युवा क्रांतिकारियों को भी शामिल कर लिया गया, जिन्होंने बहुत से आम लोगों को संबोधित किया, झंडे बनाए, संदेश दिए और प्रदर्शनों के बारे में जानकारी आम जनता तक पहुंचाई। ब्रिटिश शासन के होते हुए ये सब करना एक जोखिम बड़ा उपक्रम था, लेकिन इंदिरा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने से खुश थी। इंदिरा ने पुणे विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास कर लिया और पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन से भी थोड़ी शिक्षा हासिल की, जिसके बाद वह स्विट्जरलैंड और लंदन से सोमेरोविल्लो कॉलेज ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करने गई। 1936 में उनकी मां कमला नेहरू तपेदिक से बीमार हो गई थी। पढ़ाई के दिनों में ही इंदिरा ने स्विट्जरलैंड में कुछ महीनों अपनी मां के साथ बिताए। कमला की मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू भारतीय जेल में थे। अब इन बात करते हैं इनकी पारिवारिक जीवन और इनकी शादी के बारे में। तो इंदिरा गांधी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य बनी तो उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई। फिरोज गांधी तब एक पत्रकार और यूथ कांग्रेस के महत्वपूर्ण सदस्य थे। 1941 में उनके पिता की असहमति के बावजूद भी इंदिरा ने फिरोज गांधी से विवाह कर लिया। इंदिरा ने पहले राजीव गांधी और उनके 2 साल बाद संजय गांधी को जन्म दिया। इंदिरा का विवाह फिरोज गांधी से जरूर हुआ था, लेकिन फिरोज और महात्मा गांधी में कोई रिश्ता नहीं था। फिरोज उनके साथ स्वतंत्रता में संघर्ष में साथ थे, लेकिन वो फारसी थे, जबकि इंदिरा हिंदू, और उस समय अंतरजातीय विवाह इतना आम नहीं था। दरअसल इस जोड़ी को सार्वजनिक रूप से पसंद नहीं किया जा रहा था। ऐसे में महात्मा गांधी ने इस जोड़ी को संबंधित किया और सार्वजनिक बयान दिया, जिसमें उनका मीडिया से अनुरोध शामिल था कि मैं अपमानजनक पत्रों और लेखकों को अपने गुस्से को कम करने के लिए इस शादी में आकर नवयुगल को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करता हूं, और कहा जाता हूं कि महात्मा गांधी ने ही राजनीतिक छवि बनाए रखने के लिए फिरोज और इंदिरा को गांधी लगाने का सुझाव दिया था। स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। तब इंदिरा अपने पिता के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। उनके दोनों बेटे उनके साथ थे, लेकिन फिरोज ने तब इलाहाबाद रुकने का ही निर्णय किया, क्योंकि फिरोज तब दी नेशनल हेराल्ड में एडिटर में काम करते थे। इस न्यूज़पेपर को मोतीलाल नेहरू ने शुरू किया था। इंदिरा के पॉलिटिकल करियर के बारे में बात करें तो नेहरू परिवार वैसे भी भारत की केंद्र सरकार में मुख्य परिवार थे, इसीलिए इंदिरा का राजनीति में आना ज्यादा मुश्किल और आश्चर्यजनक नहीं था।
उन्होंने बचपन से ही महात्मा गांधी को अपने इलाहाबाद वाले घर में आते जाते देखा था, इसलिए उनके देश और यहाँ की राजनीति में रुचि थी। 1951 से 1952 के लोकसभा चुनावों में इंदिरा गांधी ने अपने पति फिरोज गांधी के लिए बहुत सी चुनावी सभाएं आयोजित की और उसे संबंधित करने के चलते चुनावी अभियान का नेतृत्व किया। उस समय फिरोज रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे। जल्द ही फिरोज सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ा चेहरा बन गया। उन्होंने बहुत से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश किया, जिससे बीमा कंपनी और वित्त मंत्री टी कृष्णामाचारी का नाम शामिल था। वित्त मंत्री तो जवाहरलाल नेहरू का करीबी माना जाता था। इस तरीके से फिरोज राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की मुख्य धारा में शामिल आए और अपने थोड़े से समर्थकों के साथ उन्होंने केंद्र सरकार के साथ अपना संघर्ष जारी रखा। लेकिन 8 सितंबर 1960 को फिरोज की हत्याघात मृत्यु हो गई। 1959 में इंदिरा को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुना गया। वो जवाहरलाल नेहरू की प्रमुख एडवाइजर टीम में शामिल थी। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इंदिरा ने चुनाव लड़ने का निश्चय किया और वो जीत भी गईं। उन्हें लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में इंफॉर्मेशन एवं ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय दिया गया। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद में देहांत के बाद अंतरिम चुनावों में उन्होंने बहुमत से विजय हासिल की और प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल की सबसे उल्लेख उपलब्धियां प्रीसी पर्स के उन्मूलन के लिए प्रिंसिपल राज्यों के पूर्व शासकों के 4 प्रीमियम तेल कंपनियों के साथ भारत की 14 सबसे बड़े बैंकों में 1969 राष्ट्रीयकरण से प्रस्तावों को पास करवाना था। उन्होंने देश के खाद्य सामग्री को दूर करने में रचनात्मक कदम उठाए और देश को परमाणु युग में 1974 में भारत के पहले भूमिगत विस्फोट के साथ नेतृत्व किया। वास्तव में 1971 में इंदिरा को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ा था। युद्ध की शुरुआत तब हुई जब पश्चिम पाकिस्तान की सेनाएं अपनी स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए बंगाली पूर्वी पाकिस्तान में गई। उन्होंने 31 मार्च को भयानक हिंसा के खिलाफ बात की, लेकिन प्रतिरोध जारी रहा और लाखों शरणार्थियों ने पड़ोसी देश भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिया। इन शरणार्थियों को देखभाल के लिए भारत में संसाधनों का संकट होने लगा। इस कारण देश के भीतर भी तनाव काफ़ी बढ़ गया। हालांकि भारत ने वहां के लिए संघर्ष स्वतंत्रता सेनानियों का समर्थन किया। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में आम जन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था, जिसमें हिंदुओं को मुख्य रूप से लक्षित किया गया था। आपको मैं बता दूं कि 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पश्चिमी पाकिस्तान बनाम पूर्वी पाकिस्तान का युद्ध समाप्त हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान सशस्त्र बल ने भारत के सामने आत्मसमर्पण के कागजों पर हस्ताक्षर किए, जिससे एक नए देश का जन्म हुआ, जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के युद्ध में भारत की जीत ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को एक चतुर राजनीतिक नेता के रूप में पहचान दिलाई। इस युद्ध में पाकिस्तान का घुटने टेकना न केवल बांग्लादेश और भारत के लिए बल्कि इंदिरा के लिए भी एक जीत थी। इस कारण ही युद्ध की समाप्ति के बाद इंदिरा ने घोषणा की कि मैं ऐसी इंसान नहीं हूं जो किसी भी दबाव में काम करे, फिर चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई देश। आपको मैं बता दूं कि आपातकाल लागू करना 1975 में विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में बढ़ती अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति और अन्य नियमित भ्रष्टाचार पर इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत प्रदर्शन किया गया। उसी वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने पिछले चुनाव के दौरान अवैध तरीके का इस्तेमाल किया था और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इस बात में आग का काम किया। अब मैं आपको बताऊंगी इनका हत्या के बारे में। तो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।